हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज हमारे साथ में है चित्रा वाजपेयी जी, जो कि एक एक्स क्रिकेटर प्लेयर है। और चलिए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए टाइम निकालने के लिए और मेरे शो पर आने के लिए। ये मेरा पैशन है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अभी ऐसे सब जगह कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, लॉकडाउन भी हुआ था, तो लॉकडाउन में आपने क्या किया? लॉकडाउन में जैसे प्लेयर्स लोग थे उनको, जैसे कोचेस ने हमारे, उनको अलग अलग जैसे उनसे वीडियो पे बात करना, और हम लोग भी बात करते थे हमारे प्लेयर्स से कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो अच्छा फिटनेस किया प्लेयर ने। अब तो कैंप वगैरह लगने लग गए हैं, और शायद हो सकता है सीनियर का अगले महीने टूर्नामेंट है वुमेंस का, जैसे मेंस के चालू ही हो चुके हैं। अभी विजय हजारे चल रहा है, इसलिए अब शायद सब नॉर्मल होते जा रहा है। अच्छा, लड़कियों ने काफ़ी फिटनेस किया, उसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा मैम। आपका लॉकडाउन में रूटीन क्या रहता था यूजुअली? लॉकडाउन में रूटीन ऐसा रहता था कि अपने एक तो एनर्जी लेवल अपने आप को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था उस समय। बिल्कुल। तो इसलिए वॉक करना, घर में एक्सरसाइजेस करना, और उस समय तो सब बंद थे तो काम का लोड ज़्यादा ही हो गया था। जो काम नहीं किए वो सब काम करने पड़े। बर्तन मांजने से लेकर झाड़ू पोछा, खाना पीना सब बनाना पड़ा जी। तो इसलिए अच्छा वर्कआउट रहा। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने बेटे को इतना टाइम दे पाई हूँ। जो वह 16 साल का हो रहा है, इतना तो मैंने शायद उसको कभी टाइम ही नहीं दिया था। इतना टाइम में कंटिन्यूशन में उसको दे पाई। मेरे लिए कोरोना काल शायद मेरे लिए तो मैं पॉजिटिव मानूंगी। तो वही मेरा अगला सवाल है कि लॉकडाउन में या कोरोना काल में पॉजिटिव रहने के लिए आपने क्या किया? पॉजिटिव रहने के लिए एक्सरसाइज, थोड़ा अपने गाने सुनना, थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ करना। मैंने अपने घर पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जो मेरा पहले का बहुत शौक था। तो मैंने शायद 50-60 गमले अपनी छत पे उतने पीरियड में तैयार किए। तो सबसे अच्छा गमला आपको कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा गमला, वैसे तो मुझे सारे फूलों वाले गमलों का बहुत प्यार है, और जो एनर्जेटिक अपने आप को अपन उसको देख के एनर्जेटिक हो, वो गमला सबसे प्यारा होता है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके क्रिकेट की बात करें अगर हम, तो क्रिकेट को आपने अपना करियर या एक हॉबी को भी आगे लेके जाना, ये आपने कब सोचा और कैसे इस फील्ड में आप आए? क्रिकेट एक्चुअली मुझे बहुत शौक था पहले ही। जब मैं शायद 10-12 साल की, तो मैं लड़कों के साथ मोहल्ले में खेला करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि हैप्पी वंडर्स क्लब है। तो एक्चुअली मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि क्लब है। जब मैं दिन भर खेलती ही रहती थी, यानी मेरे को क्रिकेट का क्या मालूम भूत कैसे हुआ क्या हुआ, पर मैं दिन भर खेलती थी। फिर हैप्पी वंडर्स ग्राउंड का पता लगा, तो फिर मैंने वहाँ जाना चालू किया। फिर मैं वहाँ कंटिन्यूशन में खेलती रही, और उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद टीम जाने वाली थी। बस वहाँ मुझे सीधा खेलना सिखाया, बाकी तेरा का मैं सब मार ही लेती थी। तो मैं सारा से जो खेलने का सारा श्रेय जो है मेरे ब्रदर और मोहल्ले के लड़कों को दूंगी वैसे। वाओ। तो मतलब आपको फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है? हाँ, जिस समय मैं घर से निकली थी उस समय तो शायद लड़कियों को बहुत रोका टोका जाता था, पर मेरे दादाजी जो थे बहुत खुले दिमाग के थे, और मेरे घर के सारे लोग खुले दिमाग के थे। पर जब उनके खुले दिमाग को सोचते हुए मैंने भी ये सोचा कि नहीं, जब मेरे पे इतना इन्होंने भरोसा जताया है तो मुझे गलत काम कभी नहीं करना है। जो मेरा एम है वही मुझे करना है, और आज एम मैंने पूरा किया। तो आज मैं आपके सामने रेलवे में कार्यरत हूँ। तो मेरे सौभाग्य की बात है मैम कि मैं आपके पास बैठी हुई हूँ। बस ये वाली बात है। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई उसके बाद में आपके करियर या आपके क्रिकेट के प्रति क्या बदलाव आए, या कोई बदलाव नहीं, शादी मैंने पहले ही बोल दिया था, ये मेरा पैशन है। इस पैशन को शायद मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद भी जैसे मेरा बेटा 2005 में पैदा हुआ, उसके बाद लड़कियों की जिद थी कि नहीं, चित्रा दीदी हमारे साथ में बिलाई। मेरे बेटे को 4-5 महीने का था तो छोड़ के गई। पर शायद जब मैं वहाँ पहुँची तो लड़कियों की खुशी मैंने देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने आके बहुत अच्छा किया। 4-5 दिन मेरे बेटे को मुझसे अलग रहना पड़ा। पर हाँ, मैंने क्रिकेट को पैशन ही माना है। मेरे को क्रिकेट के लिए कोई कुछ भी कहेगा तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। तो जो वो 5 दिन बेटे से दूर रहे थे, मतलब भगवान ने कोरोना काल में इतना अच्छा टाइम दे दिया वो कवर अप करने के लिए। बिल्कुल राइट। मैंने कहा ना, मैं बेटे के साथ फर्स्ट टाइम इतना समय दे पाई हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब आपने अपना फर्स्ट मैच खेला था और ग्राउंड पे गए थे, तो तब आपकी कैसी फीलिंग थी? कुछ किस्सा जो आपको याद आता हो उस समय का?
जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं पहले जब बॉम्बे में सावित्री सालोमन टूर्नामेंट था, तो सारे बहुत सीनियर्स थे और हम 2 लोग ही छोटे गए थे उसमें। तो उस समय मेरे को 12th मैन बनाया था, संध्या अग्रवाल जी कैप्टन थी हमारी। जब एक को प्लेयर को चोट लगी तो संध्या अग्रवाल जी ने भरोसा जताया और मुझे कवर्स पे सबसे आगे खड़ा कर दिया, और मैंने उस समय फील्डिंग बहुत अच्छी करी। तो उस दिन का दिन था शायद वो मेरे कि कभी मैं मैच में बाहर बैठी ही नहीं। मैं कंटिन्यूशन में एमपी टीम के लिए ओपनिंग बैटिंग करी है, वेस्टर्न रेलवे के लिए ओपनिंग करी है, और सेंट्रल जोन के लिए ओपनिंग करी है। बस यह है कि बैटिंग एक क्रिकेट ऐसा गेम है कि इसमें हर कोई लुत्फ उठाता है, मैं तो यही कहूँगी। वाह, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप क्रिकेट में फुल्ली इन्वॉल्व थे तब आपका क्या रूटीन रहता था? क्या मतलब कैसे सुबह उठ के क्या करना, सपने में भी क्रिकेट आना ये कैसा रहता था? जब तो वो रूटीन का कोई लगता है, सुबह 5 बजे उठना और फिर 6 बजे ग्राउंड पे पहुंचना, फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करना, फिर 10 से 11 स्विमिंग करना। उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अपने को अपने आप ही अवेलेबल करना पड़ता था सब। फिर उसके बाद स्विमिंग करके 11 बजे घर जाना, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर 3 बजे साइकिल से निकलना, 3:30 बजे ग्राउंड पहुंचना, फिर 7:30 बजे तक घर आना। इन्हें रूटीन क्या है, इन्हें कुछ पता ही नहीं, कौन रिश्तेदारी कौन क्या, बस एक क्रिकेट और थोड़ी जो पढ़ाई करनी थी, बस एक ही रिश्ता उस समय सामने दिखता था, वो है क्रिकेट से। क्रिकेट से बिल्कुल सही है। तो क्रिकेट में आपका हमेशा इंस्पिरेशन कौन रहा है, जिसने आपको हमेशा ऐसा किया कि यार मुझे इनके जैसा तो करना ही है लाइफ में? वैसे मैंने कभी किसी के जैसे अपन बन नहीं सकते हैं, वो बात तो है। कभी अपन वो ये सोच भी नहीं सकते कि हम उसके जैसे बने। पर हाँ, ये है कि मैंने संध्या अग्रवाल जी से काफ़ी सीखा और उन्होंने मुझे सिखाया, उस समय सिखाया भी। और हमारे जो ग्राउंड के दादा लोग थे, पक्की दादा और सारोलकर दादा, इन लोगों का भी काफ़ी वो मिला। और मेरे ब्रदर और मेरे मोहल्ले के बच्चों के साथ भी मैं बाद में भी प्रैक्टिस करती थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे को क्रिकेट को आगे ले जाने में बहुत सहयोग मिला उससे। मैम, जब भी कोई क्रिकेट अपने बड़े पैमाने पे खेलता है तो उसकी यादें गली क्रिकेट से तो जुड़ी रहती ही है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है। जैसा आपने बताया भी कि मैं मेरे भाई को और उन लड़कों को ही श्रेय देती हूँ कि भाई मैं इतने आगे तक पहुँची। तो उस गली क्रिकेट में आपकी कुछ मेमोरीज हो तो वो हमारे साथ में शेयर करिए प्लीज़। वो तो बहुत अच्छी मेमोरी है एक्चुअली। सुबह से वो लड़के लोग आवाज़ देने लगते थे, चलो खेलने चलो खेलने चलो। सुबह खेलने वैष्णव स्कूल में खेलने गए तो सुबह से शाम हो गई, 10-10 रुपये का मैच, 11-11 रुपये का, फिर 21 रुपये का मैच। ऐसे करते करते शाम को बज गई 4:30। वो सेव परमा वगैरह खा के और ऐसे ही करके पूरा दिन निकल गया। जब शाम को मैं अपना स्टम्प वगैरह, हम लोग अच्छा खेले तो स्टम्प वगैरह लेके आ रही थी, जब दादाजी ने उस दिन एक चाटा मारा था कि सुबह से लेकर शाम तक खेलना ही है, पर वो चाटे ने इतना असर किया है ज़िंदगी में कि आज वो मुकाम मुझे मिला है जो मैं चाहती थी। वो चाटा भी एक सबक ही था। बिल्कुल सबक ही है, और वो हमेशा मेरे जहन में रहता है। और इस क्रिकेट के पीछे मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की शादी छोड़ी। आज जो दादाजी थे उनकी डेड बॉडी में नहीं थी, इंडिया कैंप में थी। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है कुछ पाने के लिए। जी, वो तो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 100%। तो एक आइडियल फिटनेस रूटीन क्या होना चाहिए जब भी कोई क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट में जाना चाहता है? सबसे पहली बात, कभी कोई भी प्लेयर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको अपना पूरा दिमाग और सब चीज़ वो दुरुस्त करके जाना चाहिए कि उसके लिए सबसे अहम भूमिका है फिटनेस। आप फिटनेस इतना करिए, मीन्स फिटनेस आप ऐसा नहीं, फिटनेस फास्ट वाला करिए, स्लो वाला नहीं। वो चेंजेस करते रहिए उसमें। जैसे अब तो यो टेस्ट आने लगा है। यो टेस्ट यानी बहुत टफ टेस्ट है, यानी और अच्छा टेस्ट है। वो जो कर लेता है उसमें प्लेयर को फिट है। और अभी एक टेस्ट और आया है, आप जिमिंग करिए, आपको पूरे शरीर को दुरुस्त रखना है। अच्छा मैम, जब आपने ये सोचा कि मुझे क्रिकेट में आगे जाना है, क्या आपके पास कोई सा प्लान बी था कि कभी मैं क्रिकेट उतने आगे तक नहीं खेल पाई तो मैं ये ज़रूर कर लूँगी, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में क्रिकेट के अलावा कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ और करूँ। कुछ और नहीं था।
और बस मुझे ये था कि मुझे, और आज वही चीज़ मैंने शायद कभी 2 चीज़ सोचती तो शायद मैं एक भी नहीं पा पाती। वो बात भी सही है। तो इसलिए मैंने एक ही चीज़ सोची, तो मुझे एक चीज़ का आपका फायदा। लक्ष्य निश्चित था, बिल्कुल सही बात है। मैम, जब आप क्रिकेट खेलती थी तब में और अब में कई सारे चेंजेस आए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बात करें तो। काफ़ी चेंजेस आए, थोड़े बहुत भी नहीं कहे जाएंगे। एक्चुअली सबसे बड़ा चेंजेस जो आया है, जब हम लोग खेलते थे उस समय ग्राउंड और सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो हमें नहीं मिलती थी। बस हमारा जुनून था जो हम लोग खेलते थे ट्रेन में, जैसे भी जाने को मिल रहा है, बस हमें तो सिर्फ खेलने जाना है। पर आजकल लड़कियों को सारी सुविधाएं मिलती है, कोचेस एक नहीं 2-2 कोचेस मिलते हैं, ट्रेनर मिलते हैं, फिजियो मिलते हैं, अच्छा होटल में रुकाना, पूरी किट्स मिलती है। बस उनको तो सिर्फ खेलना ही और कुछ नहीं करना है। और शायद अभी हमारा MPCA जो है काफ़ी कुछ प्लेयरों के लिए कर रहा है। अच्छा कैंप वगैरह लगते हैं, चंद्रकांत पंडित जी भी अब तो अवेलेबल हैं, तो काफ़ी कैंप लग रहे हैं। और लड़कियों को सिर्फ फ़ायदा उठाने का भी, लड़कियां अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती हैं और एक ही और उनका ध्यान है, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। सही बात है। मैम, मैं अगला आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप मैच में गए थे और आपने जब अपना किस्सा सुनाया फर्स्ट मैच का, अगर ऐसा होता है जादू से आप उस दिन के लिए उस दिन वापस जीती हैं, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगी उस दिन में? उस दिन जैसे मुझे 12th बनाया था तो मैं 12th ना बनते हुए अपनी टीम की ओपनिंग करना चाहती हूँ। आप ये चेंज जरूर ये करना जरूर चाहेंगे। चेंज करना चाहती हूँ। अच्छा, जो एक सबसे नॉर्मल सवाल होता है कि आपने हमेशा से यही सोचा था कि मुझे आगे क्रिकेट में जाना है, कोई लक्ष्य आपने दूसरा नहीं रखा था, और क्या क्या फैक्टर्स थे जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते थे कि हाँ मुझे यही करना है? एक्चुअली पहली बात तो ये होती है कि मोटिवेट आपको अपने आप को खुद भी रखना है। घर का वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। जो घर के मेंबर्स रहते हैं और अपने साथ में जो लोग रहते हैं वो भी मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। सबसे ज़रूरी वही होता है। और मुझे मेरी फैमिली से और मेरी सिस्टर्स वगैरह थे, उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और जो हमारा क्लब था वो क्लब नहीं, एक घर था। हैप्पी वंडर्स क्लब का आज भी नाम चलता है। उसमें जो दादा लोग थे, यानी वो एक हमारे फैमिलियर थे। सब लोग सर बोलते पर हम लोग दादा ही बोलते थे उन लोगों को। ये एक परिवार की तरह था। और मोटिवेट कोई भी हो, चाहे आप हो या हम हो, उसको सुबह जब उठता है तो सोचना, सुबह से ही मोटिवेट रहना चाहिए, जिससे पूरा दिन वो अपना अच्छा ही करेगा जो सोचेगा। सही, मोटिवेटेड ही रहे हमेशा, तो ही कोई अपन चीज़ कर पाते हैं। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन रहे हैं ऑल ओवर द जर्नी जो आपकी रही है? ऑल ओवर द जर्नी में तो मेरे जो सचिन तेंदुलकर को एक बेस्ट प्लेयर मानती हूँ मैं। और साथ में मैं वुमेन्स में कभी देखूँगी, क्योंकि कभी भी मेंस क्रिकेटर कभी किसी को पसंद नहीं करते हैं। कभी वो ये नहीं बोलते कि मिताली राज हमें पसंद है, संध्या अग्रवाल हमें पसंद है, डायना इंडुल जी पसंद है। तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज उनको भी सोचना चाहिए एक ही तरह का गेम है। कोई भी आज आप किसी का भी मेंस का इंटरव्यू लेने जाएंगी तो वो शायद किसी गर्ल्स के लिए नहीं बोलेगा कि मेरे लिए वो फेवरेट है, उससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, या ये कुछ कोई भी नहीं बोलेगा जी। इसी तरह मैं संध्या अग्रवाल के गेम से और मिताली राज के गेम से काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ हमेशा। और मिताली राज तो आज भी खेल रही हैं, और मिताली राज बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर, उनसे मैं इम्प्रेस हमेशा हूँ और हमेशा ही रहूँगी। बहुत अच्छी बात है मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि वुमेन क्रिकेट को और प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अभी तो काफ़ी कुछ प्रमोट हो रहा है, पर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराना चाहिए अंडर 16 के, अंडर 19 के, और थोड़ी जैसे अंडर 16 और 19 के हैं तो 14 के बॉयज़ के साथ खिलाएं तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा गर्ल्स में। तो इस तरह के मैचेस, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाएंगे, क्योंकि लड़कियों को मैच होता है, मैच टेम्परामेंट की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैच होंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे अब होने लगे हैं, MPCA भी इस चीज़ पे काफ़ी वर्क कर रहा है, हमारा IDCA भी कर रहा है। तो शायद भविष्य में MP का क्रिकेट काफ़ी ऊपर जाएगा। जिस अनुसार अभी जो प्रैक्टिस चलती है, सिरियानी पाटनी जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी काफ़ी ध्यान देती हैं। आगे से आगे उनसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो वो चीज़ को आगे बढ़ाती है। सेक्रेटरी संजीव राव जी भी, रोहित पंडित जी काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। जी मैम।
मैम जैसे आईपीएल जो है उसे बड़े पैमाने पे पहचाना जाता है, पर उसमें कोई भी फीमेल नहीं होती है, विमेन क्रिकेट प्लेयर नहीं होता है उसमें। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों का भी कोई ऐसा मैच होना चाहिए बड़े पैमाने पे, या जो टीम होती है उसमें जैसे रूल्स होते हैं कि अंडर 14 अंडर द एज ऑफ इस इतने होने चाहिए मेंबर्स, तो वैसे में लड़कियों को भी रखना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो अभी आईपीएल जो सीनियर्स के होते हैं उसमें तो लड़कियां पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है और इतना फास्ट खेलते हैं वो लोग, उसमें लड़कियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं उस आईपीएल में। और बाकी जैसे जो आप कह रहे हैं इसमें तो अभी बहुत मुश्किल है होना, अभी इतनी जल्दी से हमने जैसे अभी एक बेंगलोर में अभी एक टूर्नामेंट कराया था आईपीएल के जैसा ही, अच्छी काफ़ी गर्ल्स को बुलाया था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ऐसे सभी स्टेट को इस तरह के टूर्नामेंट कराएंगे तो बहुत प्रोग्रेस मिलेगा। जी मैम, आप जो यंग अपकमिंग टैलेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपकमिंग जो प्लेयर हैं वो जो छोटे, पहली बात तो मैं सब जो बच्चे आते हैं 16 और 14 के, उनको शुरू से फिटनेस अच्छा करना चाहिए और अच्छे कोचेस के पास जाना चाहिए शुरू से ही, क्योंकि जब न्यू मजबूत रहती है तो प्लेयर आगे बहुत अच्छा खेलता है। और यही मेरा जो बच्चे आए खेलने उनको यही मेरा सलाह। लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, आपको बस चूज करना है इनमें से आईपीएल, टेस्ट क्रिकेट या वनडे इंटरनेशनल, आपको क्या पसंद है पर्सनली? एक्चुअली इसमें पसंद और नापसंद की बात नहीं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है जी। टेस्ट मैच एक प्लेयर्स को ग्राउंड पे खड़े होना, कितना उसमें पैशंस है वो चीज़ सिखाता है। और T20 में फास्ट खेलना होता है और 50 ओवर्स में भी उससे थोड़ा सा वो कर सकते हैं, पर टेस्ट मैच से एक अच्छा प्लेयर बनता है, उसमें कितना पैशंस है ग्राउंड पे खड़े रहने का, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो अलग अलग तरह की बॉल ट्राई करते हैं, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, एक विकेट लेने का वो रहता है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं, इसमें कोई नहीं है। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या गली? इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या गली क्रिकेट, आपको क्या पसंद है तीनों में से? सबका अलग अलग वो है। गली का एक जब खेलते हैं बच्चों के साथ तो एक वो अलग आनंद रहता है, और जब डोमेस्टिक खेलते हैं उसका एक अलग, जब इंडिया खेलते हैं और इंडिया की कैप पहनते हैं तो उसका तो एक अलग ही फील होता है। सही बात है। आपको क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है कि मूवीज देखना ज़्यादा पसंद है? नहीं, ये तो क्रिकेट ही ऑलवेज क्रिकेट ही रहेगा। खाने की अगर बात करें तो आपको इंडियन, चाइनीज, इटालियन क्या ज़्यादा पसंद है? जो जैसी परिस्थिति में जो अवेलेबल हो जाता है वो सब पसंद है। घर का खाना या बाहर का? घर का खाना। घर का खाना। धोनी या सचिन? धोनी। धोनी। और लास्ट में विकेट कीपिंग, बैटिंग या बॉलिंग? विकेट कीपिंग है धोनी, तो सभी उसमें अच्छे, उनका तो कोई वो ही नहीं है, वो बॉलिंग भी करते हैं, जब वो बैटिंग भी करते हैं तो उनका जो एक शॉट है वो शॉट के तो सभी दीवाने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए धोनी, ऑलवेज धोनी ही मुझे वो रहेंगे। और विकेट कीपिंग, बैटिंग या बॉलिंग, इन तीनों में से आपको क्या पसंद है? मुझे बैटिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। और मैं हमेशा अपने सर को थैंक्स कहूँगी, ऑलवेज सर थैंक्सफुल है, क्योंकि जब मैं इस ऑफिस में आई थी तो सर ने मुझे टोटली फ्री किया था कि चित्रा जब भी स्पोर्ट्स में आपको, अभी हैज़ ए मैं सिलेक्टर हूँ MPCA की, तो सर की तरफ से मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला है। ये आखिरी सवाल मैं आपसे खुद ही बोल रही हूँ, जितेंद्र कुमार जयंत जी, क्योंकि वो खुद बहुत शौकीन है क्रिकेट के। अरे वाह, और वो खुद खेलते भी थे। वो खुद खेलते भी थे, आज भी उनके पास किट है पूरा। वाओ, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम मेरे लिए टाइम निकालने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।